राजधानी दिल्ली में बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली ने यहां नए साल पर नए पद अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, नई दिल्ली में यहां बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली ने पद देते हुए यहां घोषणा की है और यह जिस तरीके से यहाँ लोगों की घोषणा की है, बुंदेलखंड की आवाज़ बनेंगे ये पद अधिकारी, क्योंकि बुंदेलखंड में जो आवाज़ उठती है वो दिल्ली तक पहुँचती है और जो दिल्ली की आवाज़ जाती है वो गांव-गांव तक जाती है। यहाँ पद अधिकारियों को सम्मानित करने से पहले यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पित की गई। यहाँ उनके संविधान को याद किया गया, उनके मार्गदर्शन पर कैसे चलना है उसको याद किया गया कि जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिखाया है, हर व्यक्ति को, हर समाज के वर्ग को उस रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बुंदेलखंड प्रवासी संगठन ने सबसे पहले उनकी संविधान को याद करते हुए उनकी फोटो पर माला अर्पित करते हुए उनको याद किया। यहाँ हर उम्र के लोग पहुँचे थे और जिस तरीके से नए साल पर बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली ने आवाज़ उठाई है, आप भी सुनिए कौन कौन पद अधिकारी यहाँ पर बने हैं, क्या कहते हैं, क्या विचार है, आप भी सुने दिल्ली की आवाज़। चलिए आया था वो एक डाल के रखो, आप डाल के रखो पूरन जी, एक माल डाल के रखो। अरे हाँ बाबू जी यार, आप नया लड़का है, ये काम बहुत अच्छा करेगा। मठिया लगा इसको प्रभार सौंप देना सारा भैया जी में गले में अच्छा बनेगा। देखना दिल्ली आज दिनांक 31 दिसंबर 2024 को बुंदेलखंड प्रवासी संगठन के अध्यक्ष करण बरार जी के निर्देशानुसार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पूरन अहिरवार जी, पुन्ना भैया जी को संगठन की तरफ से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरंजीलाल अहिरवार ने बताया कि दिल्ली के अंदर हम लोग काफी संख्या में दिल्ली के अंदर निवास करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी न होने के कारण
आज भी हम लोग पिछड़े और वंचित है। हम लोग बुंदेली संस्कृति को आज तक दिल्ली में किसी भी प्रकार से भूमिका में नहीं ला पाए और ना ही हमारी संस्कृति को दिल्ली में किसी भी प्रकार का बढ़ावा मिलता है। अब समय आ गया है कि हम एक एक बुंदेल खंडियों को जोड़कर इस संगठन को मजबूत करेंगे और दिल्ली में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी तय करेंगे। संगठन के संरक्षण श्री सुरजीत कल्याणी जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर हम लोग 10 वर्षों से संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं और काफी हम लोगों ने अपने लोगों की मदद की है और आने वाले समय में संगठन मजबूत होगा और लोगों के हित और अधिकार के लिए कार्य होंगे। संगठन के महासचिव एडवोकेट सैमुअल मैथ्यू जी ने बताया कि यह संगठन बुंदेलखंड के लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है और आने वाले समय में इस संगठन के माध्यम से दिल्ली में बुंदेली लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिलने वाली है। यह उपलब्धि क्या होगी वह सबके सामने समय आने पर दिख जाएगी। इसलिए मैं दिल्ली में रह रहे प्रत्येक बुंदेलखंड वासी से अपील करूंगा कि बुंदेलखंड प्रवासी संगठन के साथ जुड़ें और अपने लोगों को जोड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें। बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए अपना समर्थन समय समय पर देते रहें और बुंदेलखंड राज्य की मांग करते रहें। नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूरन अहिरवार जी ने संगठन के अध्यक्ष करण बराड़ का और कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी के साथ बुंदेली लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। आने वाले समय में 10 जनवरी को संगठन का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस में बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग एक होकर एक मंच से अपनी एकता का परिचय देंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे संगठन ने मौका दिया, मुझ पर विश्वास बनाए। मैं संगठन के विश्वास पर खरा उतरूंगा, बुंदेली समाज के लिए नेक और अच्छे कार्य करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ में 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। अहिरवार बुंदेलखंड से बिलोंग रखता हूं, लोकुश नगर तहसील है, छतरपुर जिला। आज संगठन की विस्तार किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी ने निर्देश दिया था, संरक्षण महोदय जी, सुरजीत जी, अध्यक्ष श्री करण बराड़ जी ने कि संगठन का विस्तार करना है। तो आज हमने दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं श्री पूरन अहिरवार जी को अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस आशा के साथ कि अब संगठन का विस्तार होगा। हम जितने भी दिल्ली में बुंदेलखंड प्रवासी भाई रहते हैं उनको सब एकजुट करेंगे, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। बुंदेलखंड प्रवासी संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली में? इसलिए जरूरत पड़ी कि क्योंकि हमारा कोई पहचान नहीं है। हम लोग भारी संख्या में यहाँ रहते हैं दिल्ली में, कम से कम नहीं 10 और 15 लाख के बीच में है, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए संगठन हमने बनाया कि संगठन के बैनर तले हम सभी लोग भाई एकजुट रहें और अपनी पहचान बने, उनके सुख दुख में काम आए। हम अपनी राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, उनके सुख दुख में साथ रहें। इसलिए संगठन की आवश्यकता पड़ी और इस संगठन को हमने विस्तार दिया। आज जो नियुक्ति हुई है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बुंदेलखंड प्रवासी संगठन के श्री पूरन अहिरवार जी, और उनके नेतृत्व में ये सारे सभी महानुभाव उपस्थित हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। भानु प्रताप जी, परमलाल अहिरवार जी, राम स्वरूप अहिरवार जी, श्यामलाल अहिरवार जी, सुनील अहिरवार जी, रमेश अहिरवार जी, बाबूलाल अहिरवार जी, भज्जू बालकृष्ण अहिरवार जी, जनक प्रसाद अहिरवार जी और घासीराम अहिरवार जी, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप पूरन जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके बुंदेलखंड प्रवासी संगठन को मजबूती प्रदान करें और उनके सुख दुख में साथ दें। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट सैमुअल मैथ्यू है और मैं
बुंदेलखंड के महोबा ज़िले से बिलोंग करता हूं और आज हमारे दिल्ली प्रदेश में बुंदेलखंड प्रवासी संगठन की ओर से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सभा का आयोजन किया गया है, जिससे आज हम बुंदेलखंड के सभी हमारे भाई लोग उपस्थित हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं बुंदेलखंड के भाई लोग, हम सब मिलकर के एक दिल्ली के अंदर ही नया बुंदेलखंड बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो बुंदेलखंड के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको बुंदेलखंड के नाम से एक्चुअली उनकी कोई पहचान ही नहीं है, तो वो पहचान दिलाना है। हमें यहाँ राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी भी हमें करनी है। यहाँ सभी लोगों का तो सम्मान है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के जो भाई लोग हैं, वो परिवार हैं, उनका कोई मान सम्मान भी नहीं है। बहुत से लोग हैं बेचारे मजदूरी करते हैं, बहुत से लोग हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं। तो हम सब ने मिलकर के अब ये प्रण लिया है कि जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर बुंदेलखंड के निवासी हैं, चाहे वो हमारे भाई हों, बहन हों, जबकि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर हैं। हम उन सब लोगों को हमें इकट्ठा करना है और दिल्ली प्रदेश में रहने वाले बुंदेलखंड के प्रत्येक भाई बहन के राजनीतिक सामाजिक विकास के लिए हमें कोशिश करना है, ताकि यहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों का विकास हो सके। जैसे दिल्ली के लोगों का है, पूर्वांचल के लोगों का है, उत्तराखंड के लोगों का है, बिहार के लोगों का है, वैसे हमारे बुंदेलखंड के भाई बहनों का भी यहाँ पर विकास होना चाहिए। आज क्या किनको पद दिया गया है? आज हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, उनका नाम है पूरन अहिरवार जी, और वो बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि संगठन के लिए और बुंदेलखंड प्रवासी संगठन की ओर से जो उनकी नियुक्ति की गई है, बुंदेलखंड के लोगों के लिए भाई बहुत बहुत काम करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है पूरा। और जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूरन भैया है और मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, महोबा जिला, तहसील गुलबार। आज क्या दिया गया आपको? आज किस चीज ये मीटिंग और क्या पद मिला है? संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला हुआ है और सभी बुंदेलखंड वासियों का मैं सम्मान करता हूं कि इस लायक मेरे को समझा, और जो मेरी सेवा होगी मैं दिल से सेवा करूंगा। बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या आप करेंगे? क्योंकि अब जब आपको पद मिल रहा है तो आगे की कार्रवाई तो होगी। अब आगे की कार्रवाई तो हम लोग सब लोग कमेटी गठन करके फिर उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे और विस्तार करेंगे। क्यों जरूरत पड़ी है संगठन की? इसीलिए जरूरत पड़ी कि हमारे लोगों को कोई पहचान नहीं है, उस पहचान को निकालने के लिए दिल्ली में। मैं चिरंजी लाल अहिरवार बुंदेलखंड प्रवासी संगठन की तरफ से, समस्त पदाधिकारियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से समस्त देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।